मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिससे पता चलेगा आपके पास सिद्धि है या नहीं है। सिद्धि है तो कब आई है, सिद्धि है या संकट है आपके ऊपर, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है पर आपको कोई साफ साफ नहीं बताता, ना ही क्लियर बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा सिद्धि कितने प्रकार की होती है, कैसे आती है। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। जब आप 41 दिन की साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र वैदिक भी होते हैं, तंत्र भी होते हैं, तामसिक भी मंत्र होते हैं, अबर मंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। मंत्र सिद्धि क्या होती है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना। आगे आगे बढ़ाकर निकालोगे तो वीडियो को आप कुछ को नहीं समझ लगेगी। जो सिद्धि होती है हनुमान जी की हो, माता काली की हो, भैरव की हो, महादेव जी की हो, पितर देवता की हो, या किसी देवी देवता की हो, दिव्य दृष्टि हो, सपने दृष्टि हो, इसी तरह की भी कोई सिद्धि होती है, वो आपको वो प्राप्त होती है। तो उसका पर्पस क्या है? अंतर जाप करते हैं आप 41 दिन, 21 दिन आपकी साधना खंडित हो जाती है। टाइम करने वालों के साथ एक बार करते हैं छोड़ देते हैं, अरे दोबारा करके देखो, आपके पास नेगेटिविटी रहती है, जो बुरी शक्ति रहती है वो आपकी साधना को खंडित कर देती है। वो आपकी साधना होने नहीं देते, कैंसिल करवा देते हैं। दूसरी बार करें, तीसरी भी करें, आखिर में सफल हो ही जाओगे आप साधना में। बहुत लोगों की तो पहली बार ही साधना कंप्लीट हो जाती है। को भगवान दर्शन देते हैं, सपने में भी हो सकते हैं, दृष्टि में भी हो सकते हैं, मन में भी हो सकते हैं। 3 तरह के होते हैं। दर्शन देने के बाद ही आपको सिद्धि प्राप्त करते हैं। 10 लोग की मंत्र की साधना कर रहे हैं कि आपका गुरु है, एक ही टाइम पे कर रहे हैं और गुरु के चेले हैं, 11-11 दिन की साधना कर रहे हैं, तो बराबर ही चीज़ मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को कोई बड़ी सिद्धि मिल सकती, किसी को छोटी सिद्धि भी मिल सकती है, किसी को दूत की, किसी को वीर की, तो मंत्र सिद्धि, किसी को दिव्य दृष्टि सिद्धि, तो सपने दृष्टि, तो गण की, किसी को दृष्टि, तो तत्व की सिद्धि मिल सकती है कि के शरीर की ऊर्जा अलग अलग है, अलग अलग चक्कर हैं। किसी के पास मिलनता ज़्यादा है, कोई साफ है, पास कम है, किसी पास ज़्यादा मिलता है, लिए अलग अलग दृष्टि मिलेगी सबको, सिद्धि मिलेगी सबको, अलग अलग होगी वो भी। अगर किसी को दिव्य दृष्टि मिली है तो वो अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी किसी की भी। ये बहुत ज़रूरी बात है, कोई ये हर कोई नहीं बताता आपको। अच्छा, सिद्धि तो आपको मिल गई। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिद्धि पता कैसे करें। बात तो सिद्धि कौन कौन सी है देखो। दूत महाराज मिले हैं आपसे मंत्र से, भी एक सिद्धि है दूत महाराज की। वीर की सिद्धि मिली है तो उसको भी सिद्धि बोलेंगे, हनुमान की मिली है तो उसको भी सिद्धि बोलेंगे, योगिनी की सिद्धि मिली है तो योगिनी की सिद्धि बोलेंगे, यक्षिणी की सिद्धि मिली तो यक्षिणी की सिद्धि बोलेंगे। सिद्ध हो गए तो मंत्र की सिद्धि है। ये सब सिद्धि ही होती है, सिद्धि के ही गण मिलते हैं आपको, इसको सिद्धि बोलते हैं। सिद्ध कर लेना, पास शक्ति को सिद्ध कर लेना, जो कहेंगे आप वो सच होने लगेगा। ये बात है। पास सिद्धि है, कौन सी सिद्धि है, ये कैसे पता करेंगे? उनसे सुने। अगर आपके पास सिद्धि है, होगा क्या? उनके पास जाएंगे, आप ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे कि आंसू निकलेंगे, ईमानदारी आपका दुनिया से अलग हो जाएगा। आपके पास सिद्धि है तो जो आपका ध्यान पूजा पाठ में लगा रहा है, ये जाप से करवा रहा है वो, और भगवान के पास नहीं जाएगा, उसी के पास ही जाएगा। भगवान की सिद्धि आपके पास है। हर बार सपनों में दर्शन होना, मंदिरों के दर्शन होना, ये लोग के दर्शन होना, तो सिद्धि है आपके पास। में भी दर्शन हो सकते हैं, उभास भी हो सकता है आपको, अपने में दर्शन होना। सिर्फ आँखों का पर्दा होता है। जब आप सुबह उठते हो तो आपको रियल लगता है, रियल सच लगता है कि सच में दर्शन किए हैं, सामने ही किए हैं, मतलब सिद्धि है आपके पास। या पूजा पाठ से या मंत्र सिद्ध से, माता काली का नाम लेते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर आपका कोई भी इष्ट हो सकता है, उसका नाम लेने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आपके पास सिद्धि है। 10 महाविद्याओं से आपके पास एक सिद्धि हो सकती है। ध्यान लगाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे आपका ध्यान लगेगा वैसे वैसे आपका दुनियादारी से ध्यान उठ जाएगा, मंदिर में लग जाएगा, बाबा के पास ध्यान लग जाएगा। आपको लगेगा कोई किसी को मार रहा है, अपने आप को देखोगे, कोई आपको मार रहा है, आपको कुछ नहीं होगा, आप मार रहे हो तो उसको कुछ हो रहा है। आपके पास सिद्धि है। आप अपने आप को उड़ता हुआ देखोगे, आपको उड़ा के लेके जा रहा है कोई, आपको में से कोई वो पीछे दिखाई देगा। सिद्धि है आपके पास। जब जब आप ध्यान लगाओगे किसके बारे में, उबास हो जाएगा पहले ही, और वो सच निकलेगा। वो सिद्धि है आपके पास।
जब जब आप किसी के बारे पूछेगो को सब पता लगने लगेगा, उसको पूछा बोलते हैं। कोई अपनी परेशानी लेके आएगा, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा करेगा, को सिद्धि बोलते हैं। जैसे आप किसी का चेहरा देखोगे तब भी आपको मालूम हो जाए करेगा उनकी परेशानी के बारे में, दुख के बारे में। वो सब कुछ आपको सिद्धि बताती है। जैसे कि मंत्र सिद्ध हो गया, सिद्धि आपके पास है। जैसे कि कुछ कल होना होगा तो आपको एक दिन पहले ही पता चल जाए करेगा। इसका मतलब है आपके पास बहुत बड़ी सिद्धि है। एक दिन पहले ही आपको बता दिया करेगा, में बता दिया करेगा, या फिर सपना में पहले ही एक दिन बता दिया करेगा। कोई बीमार होगा तो भी आपको एक दिन पहले पता चल जाए करेगा, 4 दिन पहले पता चल जाए करेगा, और चलेगा पहले ही पता आपको। इसका मतलब है आपके पास बहुत बड़ी सिद्धि है। आपको सपने में दिख जाए करेगा, अपने आप को सपने में दिखना, आपको देखना, और अपने आप ही जैसा एक और बंदा देखना, तब भी आपके पास सिद्धि है। यहाँ पर आप कभी नहीं गए, वहाँ पर आप घूम के आते हो सपने में, इसको सिद्धि बोलते हैं। जैसे महादेव के मंदिर में सपना में चला गया, माँ शेरावाली के पास चला गया, काली के पास चला गया, मंदिरों में घूमना सपने में, उसको सिद्धि बोलते हैं। दिव्य दृष्टि मिल जाना। जैसे आपको पता चलेगा कि ये तो मैं पहले ही गया हूँ, पर आप जाते नहीं हो, पर आप सपने में जा कर आते हो, इस ये दृष्टि आपको मिल जाती है। अब दर्शन सिद्धि ही करवाती हैं आपको। जैसे कि आपका सोचते हो भी काम ये होना चाहिए, वो अपने आप काम होने लगते हैं। जैसे सोचते हो तो वैसे ही होने लगता है। सारे रास्ते बांध खुलने लगते हैं आपके। सिद्धि है आपके पास। कर्ज उतर रहा है आपका, वो भी सिद्धि है आपके पास। ये आपके बाबा उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पूजा पाठ के बाद ही मिलती है सिद्धि, ऐसे नहीं मिलती। वह मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तब मिलती है। जैसे कि पहले आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, साधना के बाद झगड़ा वगड़ा सब खत्म हो गया। ये सिद्धि है, सिद्धि ही काम कर रही है। कि आप दिव्या मंदिर में जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आने लगते हैं, और आपके साथ बंदे जा रहे हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं हो रहा, सिर्फ आपको ही हो रहे हैं। इसका मतलब सिद्धि है आपके पास। वहाँ की ऊर्जा आपको छूती है, इसलिए ऐसा होता है। सिर्फ आपको ही होगा जिसके पास सिद्धि होगी, दूसरे को कुछ नहीं होगा। वहाँ की शक्तियाँ आपको उबास करवाती हैं कि हम भी आपके आसपास हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, आपको बासी आती है, बार बार आंखों में आंसू आते हैं, सिद्धि है आपके पास। मंत्र जाप करते हैं, आप साधना करते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, तो सिद्धि है आपके पास। सारे काम बनने लगते हैं जैसा भी आप बोलते हो। अगर आप सोने से पहले बेनती करके सोते हैं तो आपको वो काम बन जाता है ना, सिद्धि है आपके पास। कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है, तो वाक सिद्धि है आपके पास। सिद्धि बड़ी छोटी कुछ नहीं होती, सिद्धि ही होती है, सिद्धि ही काम करती है। इसमें छोटी बड़ी वाला कोई बात नहीं है। सीधी एक ही बराबर होती, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सिद्धि सिद्धि ही होगी। पर आपके पास कौन सी सिद्धि है? आपके पितर आपके साथ चलने लगे, पूजा पाठ में चलने लगे, वो भी सिद्धि है। आपके काम बनेंगे, लोगों के लिए दया भाव मन में आएगा, और आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागेगी आप में। आध्यात्मिक ज्ञान मिलने भी लगा कहीं भी से भी। भगवान की रीलें आपको पसंद आने लगेगी। पहले जैसे भी गंदमंद दिखते थे वो आपको गलत लगने लगेगा। ये हटकर भगवान में आपका ध्यान लगने लगेगा। पहले आप पूजा पाठ नहीं करते थे, कीर्तन नहीं करते थे, अब कीर्तन करने का मन लगेगा, आपका ध्यान करने में मन लगेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा। आपके पास सिद्धि है। आप घर में आते हैं तो पॉजिटिव घर में फैल जाता है, आपको अच्छा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो सिद्धि है आपके पास। जब आप सोचते हैं कि इस बंदे का काम हो जाए, उस बंदे का काम हो जाए, वो काम हो जाता है, तो आपके पास सिद्धि है। बारे में आप सोचते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है सपने में। वो भी एक सिद्धि है भाई। तरह की सिद्धि नहीं होती, बहुत तरह की सिद्धि होती है, होती पर सिद्धि सिद्धि ही है। भगवान का अंश प्राप्त कर लेते हैं, दूध प्राप्त कर लेते हैं, दूध प्राप्त कर लेते हैं, अंश प्राप्त कर लेते हैं, वो भी सिद्धि होती है। बढ़ाता रहना चाहिए, हवन करके, पूजा पाठ करके। जैसे कि सेल वीक हो रहा है, उसको चार्ज करते रहते हैं तो चार्जर होता रहता है, इसलिए ये भी सिद्धि को भी चार्ज करना पड़ता है। सेल को बदला जा सकता है पर सिद्धि को बदला नहीं जा सकता। इसको ज़्यादा जाप कर करके से चार्जर करना पड़ता है। शक्ति है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है जो चार्जर हो जाएगा। इसको मंत्र जाप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, करने पड़ेंगे, ना करते रहना, हवन करते रहना।
उस मंत्र का रोज जाप करते रहना, शक्ति आपको मिल सकती है। 10 मंत्रों से आपको सिद्धि 10 नहीं मिलेंगी, एक ही मंत्र से आपको 10 सिद्धि मिल जाएंगी। कि हनुमान के मंत्र से माता काली की भी सिद्धि प्राप्ति होती है, भैरव बाबा की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शिव जी की भी प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि ना आपको बदल बदल के जाप करना पड़ेगा मंत्रों का, मंत्र से आपको 10 सिद्धि मिल जाएंगी। मंत्र से सब कुछ मिल रहा है तो 10 करने की क्या ज़रूरत है। आपको टाइम बढ़ाते रहना है जाप का, इसलिए एक ही मंत्र ही सब में काम करेगा। तो 10 मंत्रों में आधा दिन लगाना है, वही एक मंत्र में ही एक ही मंत्र का जाप करो। एक और 10 भी हो सकती है आपके पास, नहीं है कि आपके पास एक ही सिद्धि होगी। साथ नेगेटिविटी भी हो सकती है। वो बोलो कैसे? भगवान के भी दर्शन होते हैं, गंदे सपने भी आते हैं, सपने में आपको मारने आ रहा है, कोई बचाने आ रहा है, इसका मतलब है आपके पास सिद्धि भी है, नेगेटिविटी भी है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा नेट पे, ना यूट्यूब पे और कोई बताएगा आपको। इसको सिद्धि ही बोलते हैं। ये सिद्धि होती है, सिद्धि कई तरह की होती है। दृष्टि दृष्टि, सपना सिद्धि, दिव्या दृष्टि सिद्धि, वाक सिद्धि दृष्टि। जैसे कि आपके साथ प्रेत लगा हुआ है, किराए पे जा रहे हो, वो और 10 प्रेतों को इकट्ठा कर लेगा। और आप साधना कर रहे हैं, साधना करते जा रहे और वो साधना और दूतों को इकट्ठा करेगी और शक्तियों को इकट्ठा करेगी, आपको लेकर आएगी और आपके साथ तो और सिद्धियों को जोड़ेगी, अच्छी शक्तियों को साथ आपके जोड़ेगी। पहले क्या होता था, गंदी चीज़ें आती थी, गंदे सपने आते थे, गंदी चीज़ आएगी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर आपके पास साधना की हुई है, सिद्धि है। जैसे कि आपके पास सपने में आता है, काम करता है आपके साथ, एंड टाइम पे उठा देता है, वो कौन कर रहा है? तो काम खराब नहीं होता, उठा देता है आपको। सिद्धि आपको उठाती है, गलत काम करने से रोकती है। एक सिद्धि है, वही तो आपको बचा सकती है एक्टिविटी से। को पर बार बार तंत्र करता हो, विद्या करता हो, क्रिया करता हो, वो सिद्धि तो आपको बचाती है। सिद्धि ही तंत्र को ख़त्म कर सकती है। उस टाइम आपको बचाएगी, आपको दर्शन कराएगी, आपके साथ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आपको सही रास्ते में लाएगी, गलत काम करने से रोकेगी, गलत रास्ते से आपको उठाएगी, सही रास्ते पे आपको चलाएगी। जब आपके पास सिद्धि आ जाएगी तो आपके साथ ऐसा होगा, जैसा जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे वैसे होने लगेगा आपके पास साथ। जब आपके पास सिद्धि आ जाएगी तो लोगों की हेल्प करने का मन करेगा आपका। पहले नहीं करता था, किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकोगे, अच्छा ही सोचोगे हर किसी के बारे में। तो सिद्धि है आपके पास, आपको सही गलत में फ़र्क पता चलने लगेगा। ये सिद्धि ही कराएगी आपको। सपने में आपको पहले ही पता चल जाए करेगा, आपको लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। सिद्धि ही आपको दर्शन कराएगी, माता काली की, काल भैरव की, हनुमान की, देवी देवताओं की। आप बोलोगे सिद्धि है तो आपको मुक्ति नहीं होने देगी, पर ऐसा नहीं है। तो आपने मन से जाप किया, आपने ज़बरदस्ती बुलाया ही नहीं भगवान को, बांध के नहीं लेके आए। आपको भगवान क्यों बांधेंगे? ये दीवार खोल के रखेंगे, आपको मुक्ति तक लेके जाएंगे। जैसे कि आपने निवारण मंत्र किए, तंत्र किए, ज़बरदस्ती आपने बाबा को बुलवाया, बांध के लेके आए, कसम दे के लेके आए, फिर आपने बोला आपको आना ही पड़ेगा, कसम दे दी, के बाद भी आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। कसम दो ही मत, ना उनको बांधो कसम में। जिसके पास सिद्धि होती है उसको पहले ही पता चल जाएगा कि अब आपका काम होने लगा है वाला है, को आपको पहले ही बताए देगी सपने में आपकी सिद्धि कि आपका काम होने वाला है, ऊपर आप जाने वाले हो। उसकी बात कर रहा हूँ, सिद्धि के फायदे बता रहा हूँ मैं। आपके पास सिद्धि है तो आप साथ कुछ गलत नहीं होगा, कर्म कर रखें तो उस पर ही डिपेंड है। तो आप साधना करते रहो, पहली साधना करोगे, दूसरी करोगे, तीसरी में तो आप कंप्लीट होगी आपकी साधना। के पास मंत्र है उसको बढ़ाते रहो तो आपके पास ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी, तो आपको सिद्धि मिलती रहेगी, तो बनेगी, शक्ति भी मिलेगी आपको। मंत्र सिद्ध हो गया, आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको सिद्धि ही तो बोलते हैं। अब किसी के बारे में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसके घर में वो है, ये है, भूत प्रेत है या देवी देवता है, तो इसको सिद्धि ही बोलते हैं। इसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं कि आपकी तीसरी आँख खुल चुकी है, इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। मंत्र जाप करते रहें, साधना करते रहें, पूजा पाठ करते रहो। अब आपके पास कमाई हुई सिद्धि है,
आपकी खुद की सिद्धि है, फिर कहीं से आई हुई है, किसी के द्वारा दी गई हुई है, पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपको पता चले किसी गुरु ने आपको दी है सिद्धि या अपने खुद की मेहनत से सिद्धि ली है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ समझ ना लगा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप सबको वीडियो पहले मिलती रहें, सही जानकारी आपको मिलती रहें। सच आपको कोई यूट्यूब पे पर नहीं बताएगा। आपको पता अब चल गया होगा सिद्धि कैसे आती है, कैसे काम करती है, कितनी तरह की सिद्धि होती है। तो और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।